सतहि सतहि समोच जानि वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेश शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्होंने सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहें। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार से इतिहासकों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझ अनुआपन, बैठे बटतर कही कमलासन। शंकर सहज सुवन स्वरूप तुम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर श्री शिव जी ने प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माय। मर मुन को जान कछु, जुग सम दिवस सम सिराहि। तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जय दुख सागर पारा। मैं जो किन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच होता कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सोई कीना, अब विधि सम अश बुझहि नहीं तोहि। शंकर विमुख जीवा सही मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरहु सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, अति हर न वेद जसु गावा। सीता जी के हृदय की गलानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सीता जी मन से श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया गया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊ कर जोरी। छूटहु बेगी देहु यह मोरी। जब मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहूँ। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दो सबदसी सनीव प्रभु करऊ, बेगी उपाय होई मन। जे बिनहि अश्रम दसहि विपत्ति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही यह उपाय कीजिए कि मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम या पति परित्याग रूपी आसग्रह विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रसेज कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते शवंत सहस 87 जति समाधि सन भू अविनाशी। दक्ष सुता सीता जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उन्होंने इतना दारुण दुख का भी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली।
राम नाम शिव सुमिरन लागे, जनेऊ सती जग पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसुन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब शिव जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जागकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयत ही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीना प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय मन आवा। नाहि को अस जन्मा जग माहि, प्रभुता पाई जगति मद नाही। जब दक्ष इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मंद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन बड़े जग जा। नेवते सादर सकल सुर, ते पावत मुख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते वे दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा। विघ्न विरचर महेशु विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महेश जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी कहीं कल गाना, सुनवत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चल रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें समझ सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछउ हर्षानी। जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिन जाय रहो मिस में एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने कहा, सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहु न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहरानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम जो, प्रभु आयुष होय। मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखूं सोय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपा धाम में आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहे नीक मोरे हुमन भावा, यह अनुचित नहीं ने तो पटावा। दक्ष निज सुता बोला, हमरे बैर विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। अब यह अनुचित है। दक्ष ने
अपनी यह सभी लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रह नसील सनेऊ न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में आपसे प्रसन्न हो गए थे। उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो तुम भी बिन बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह रहेगा और न मान मर्यादा रहेगी।